नमस्कार, मैं सुरेंद्र सोरेन। चुनाव की चहलकदमी करते सफर में जब हम बेगूसराय पहुंचे तो गढ़पुरा का जिक्र भी सामने आया। जिस तरह खाने में बगैर नमक का स्वाद नहीं होता, वैसे ही बेगूसराय की राजनीति को यहां गढ़पुरा के जहां नमक सत्याग्रह गांधी जी जब नमक आंदोलन चला रहे थे तो नमक सत्याग्रह यहाँ भी शुरू की गई थी 1930 में। मुंगेर से चलकर पैदल यात्रा कर यहाँ गढ़पुरा की जमीन पर पहुंचे थे और नमक बनाकर अंग्रेजों के कानून को तोड़ा था, धता बताया था और इसके बाद अंग्रेजों ने भी अपनी कार्रवाई की थी। उस घटना की याद में एक स्मारक बनाई गई है, श्री कृष्ण स्मारक स्थल। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के इस आंदोलन से जुड़ी इस धरती के इस जगह पर एक स्मारक बनाई गई है, लेकिन इस भवन की भी एक अलग कहानी है। इस कहानी पर भी हम जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ की इस आंदोलन की थोड़ी पृष्ठभूमि को देखेंगे, समझेंगे। उससे जुड़े हुए लोग, उस समिति से जुड़े हुए लोग जो नमक सत्याग्रह यात्रा समिति के लोग हैं, उनसे पहले इसकी यात्रा की, उस आंदोलन की थोड़ी जानकारी, थोड़ी तस्वीर यहाँ दीवारों पर बनाई गई है, सीमेंट से बनाई गई है। यह बता रही है कि श्री कृष्ण बाबू तिरंगा झंडा लिए और नमक तैयार करके अंग्रेजों के कानून को तोड़ा जा रहा है नमक आंदोलन के आह्वान के दरमियान। लेकिन एक खालीपन है यहाँ इस स्मारक में, जिस स्मारक में चहल पहल होनी चाहिए। राजीव जी, पहले तो हम इस नमक सत्याग्रह के बारे में आपसे लोगों को बताएंगे कि क्या इतिहास है इसका, क्या महत्व है इस स्थल का। जैसे देश में दांडी नमक सत्याग्रह का जो स्थान है, बिहार में गढ़पुरा के इस ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह स्थल का वही स्थान है। जैसा आपने सुना होगा कि जब गांधी जी के आह्वान पर दांडी में नमक सत्याग्रह किया था गांधी जी ने, उसी तरह उनके आह्वान पर बिहार में मुंगेर से 100 किलोमीटर लगभग पैदल चल के श्री बाबू गढ़पुरा आए थे और 21 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग किए थे। और यहीं से श्री बाबू जो हैं गांधी जी के नज़र में आए, उनको उन्होंने बिहार के प्रथम सत्याग्रही का दर्जा दिया था। उसके बाद वो बिहार के प्रधानमंत्री बने, अखंड बिहार के, फिर वो मुख्यमंत्री बने और उनके कार्यकाल में बिहार में जो इतिहास, विकास का जो इतिहास गाथा है, वो निश्चित रूप से पिछले 70 साल में देश के किसी राज्य में वैसा विकास नहीं हुआ। आज जो विकास की बात, अभी चुनाव का समय है, विकास की बात होती है, तो मैं चाहूँगा कि हर दल के लोग, हर दल के नेता जो चाहते हैं कि जनता के लिए हम काम करें, उनको श्री बाबू जैसे महापुरुषों से, वैसे रियल विकास पुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और विकास का जो काम उन्होंने किया था, उसके बाद जो विराम सा लग गया है, वहाँ से उनको शुरू करना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि अगर श्री बाबू से वो प्रेरणा लेंगे तो निश्चित रूप से बिहार में बरौनी की जैसे इंडियन ऑयल की जैसी रिफाइनरी बनेगी, सिंदरी बोकारो जैसा कारखाना लगेगा, हटिया एचईसी जैसा कारखाना लगेगा, राजेंद्र पुल जैसा पुल 5 वर्ष में बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज की राजनीति पर भी आएंगे, लेकिन उस वक्त के आंदोलन से और इस स्थल के इससे जुड़े हुए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो उसकी याद में जो स्मारक बनाए गए, स्मारक में ताले क्यों लटके हुए हैं? ऐसा है कि हम गढ़पुरा नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के साथियों ने जब 2011 से इसके लिए आंदोलन अनवरत प्रयास किया, तो 2012 में यहाँ डिप्टी सीएम आए और 26 लाख रुपया भूमि अधिग्रहण के लिए दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से 1 इंच काम आगे नहीं बढ़ा। 2013 में समिति के आमंत्रण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुँचे और उन्होंने लगभग 2.5 करोड़ की लागत से यहाँ पर स्मारक भूमि अधिग्रहण करके स्मारक निर्माण हेतु उन्होंने शिलान्यास किया, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा। 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी यहाँ पर आए और उन्होंने भी कहा कि हम इसको ऐसा स्मारक बनाएंगे कि पूरे देश के लोग जो है उसके बारे में उनको जानकारी मिलेगी, उस लायक बनेगा। लेकिन अफसोस काम आगे नहीं बढ़ा। समिति के द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा। अचानक ठेकेदार ने यहाँ पे गड्ढा खोद के काम करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने जब उससे पूछा कि कैसे निर्माण आप कर रहे हैं, जमीन अधिग्रहण भी हुआ नहीं तो आप कैसे कर रहे हैं, तो वो हम लोगों को गुमराह करते रहा और कहा कि काम सही दिशा में हो रहा है, क्योंकि जो पार्ट इधर बनना है उसको यहाँ कर रहे हैं और बाकी पार्ट जब जमीन अधिग्रहण होगा तो हम करेंगे। और हम लोगों को इस तरह से गुमराह करके रखा कि जब 2014 में ही
3 अखबारों में जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हो गई थी और उसमें वो स्पेशल एक्ट के तहत उसको एक्वायर किया गया है, तो आज तक वो एक्वायर नहीं, सरकार ने उसको हैंडओवर नहीं किया है उसको ठेकेदार को। तो आप निर्माण कैसे कर रहे हैं? तो उसका कहना हुआ कि हम जब जो जमीन आएगा तो उस तरफ वो काम करेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि नक्शा के अनुरूप ये कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। नक्शे में इसका जो इधर का ये जो भाग है लेफ्ट साइड में, ये जो ग्रिल के बाहर वाला जो खेत है, ये जमीन जो है लगभग 17 कट्ठा जमीन है, 71 डिसमिल। जी जी, उसके बाद दुर्गा जी का मंदिर है। 71 डिसमिल जमीन को एक्वायर करने की बात हुई थी, उसी के लिए टेंडर भी निकाला गया, अधिसूचना निकाली गई, लेकिन वो काम आज तक नहीं हुआ। फिर जब ठेकेदार काम शुरू किया तो हमारे साथियों ने, रमेश महतो जी हैं, सुशील सिंघानिया जी हैं, इन्होंने हमको बताया कि यहाँ तो अजीब काम हो रहा है भाई। क्या हो रहा है? तो जो नीचे वो रैंप बना रहा था, जिसके ऊपर वो पिलर बना था, उसमें वो सीमेंट गिट्टी बालू के जगह जो यहाँ पर पहले जो बाउंड्री था उसका जो दीवार का ईंटा निकला उसी को उसमें लगा दिया था। फिर हमारे यहाँ के जो वीडियो थे, तत्कालीन डीएम से हमारी बात हुई, सीमा त्रिपाठी मैडम थी, एसडीओ साहब भी आए, और यहाँ पर जब वहाँ पे एक फावड़ा चलाया गया तो उसमें से वो चूना लगा हुआ उसी तरह से ईंटा निकला। सारा वीडियो अभी भी हम लोगों के पास है। हम लोगों को लगा कि इसके बाद कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन अचानक से रमेश महतो जी जो हमारे महासचिव हैं, उन्होंने हमको फ़ोन किया कि अजब हो गया बात, भाई क्या हुआ? तो रात में ठेकेदार आया और मशीन लगा के जो 5-7 लाख का काम किया था, वो गिट्टी बालू और कंस्ट्रक्शन जो था उसको भी वो पूरा वो समेट के उखाड़ के वो लेके चला गया ट्रक पे। फिर मामला खटाई में पड़ गया। कुछ दिन के बाद फिर काम शुरू हुआ कि भाई बढ़िया, इसमें भी जमकर राजनीति। जी, फिर उसके बाद दोबारा काम शुरू किया, तब भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अधूरी रही। हम लोग लगातार उसके लिए भी लगे रहे। फिर कंस्ट्रक्शन जब होने लगा, यहाँ भी गुणवत्ता में उसने समझौता किया। निर्माण के बाद छत क्रैक था, उससे पानी चू रहा था। इस बीच में 2017 में इन लोगों ने साजिश रची और मुख्यमंत्री को जाके गलत सूचना दिया, जैसी हम लोगों को जानकारी है। और माननीय मुख्यमंत्री ने 21 अक्टूबर 2017 को श्री बाबू की जयंती के अवसर पर इस स्मारक के उद्घाटन की स्वीकृति दे दी। सवाल यह था कि जब जमीन ही अधिग्रहण नहीं हुआ तो कंस्ट्रक्शन कैसे पूरा हो गया? हम लोगों ने भी हो गया और उद्घाटन का डेट ले लिया गया। हेलीपैड यहाँ बन गया था, जिस मैदान में आज गए होंगे आप, हेलीपैड भी बन गया था, मंच भी बनने लगा था सीमेंटेड। फिर हम लोग जाके माननीय मुख्यमंत्री को, हमारे एक साथी मुकेश विक्रम जी हैं, उन्होंने जाके सिमरिया में आए थे कुंभ के उद्घाटन में, माननीय मुख्यमंत्री, वहाँ उनको जाके मेमोरेंडम दिया, और मैं जाके वहाँ पटना में जाके उनको मेमोरेंडम दिया। अगले ही दिन ये जो गलत ढंग से उद्घाटन का जो बोर्ड लगा है, चंचल कुमार जो प्रधान सचिव उनके हैं, अगले दिन एक विशेष हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री के आदेश पे यहाँ पर चंचल कुमार जी आए और उनके साथ चैतन्य प्रसाद जो कला संस्कृति विभाग का, जिसका राशि यहाँ पे आया हुआ है, दोनों हेलीकॉप्टर से गढ़पुरा आए और मैं पटना में ही था। और मुझे फ़ोन भी किया गया था कि हम वहाँ आ रहे हैं, तो मैं पटना में ही था। मैंने अपने साथियों को कहा कि आप उनको सब डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, और अगले दिन मुख्यमंत्री महोदय का दौरा कैंसिल हो गया, कार्यक्रम उद्घाटन का रद्द हो गया। लेकिन कुछ नहीं हुआ उसके बाद। माननीय चंचल कुमार जी ने मुझे फोन, यानी 7-8 साल में फिर कोई काम नहीं हुआ। चंचल कुमार जी से मेरी फोन पे उस दिन बात हुई 18 अक्टूबर 2017 को। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए राजीव जी, माननीय मुख्यमंत्री का जो वहाँ घोषणा है उसके अनुरूप वहाँ पे काम होगा। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग ये गलत उद्घाटन का बोर्ड के खिलाफ बेगूसराय में समाहरणालय के पास गांधी जी की प्रतिमा के पास जाकर मौन सत्याग्रह किए। डीएम साहब से जाके हम लोग मिले, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अभी हम लोग 27 जनवरी से लेके लगातार अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर समाहरणालय गेट पर बैठे। 10 दिन लगातार 24 घंटा वहाँ सत्याग्रह चला, और तब जाके जिला प्रशासन जो है जगी, और उन्होंने कहा, हम लोगों को भरोसा दिया कि हम जल्द से जल्द इसको एक्वायर करेंगे। वहाँ पर बेगूसराय के वकील संघ के 2 संघ हैं, दोनों संघ के अधिकारी आए हमारे उस सत्याग्रह स्थल पर। उन्होंने कानून की व्याख्या करके कहा कि इसमें एक्विजिशन का सवाल ही नहीं है, एक्वायर तो ऑलरेडी हो चुका है, अब तो उनको टेक ओवर करके हैंडओवर करना है। लेकिन आज तक बेगूसराय का जो जिला प्रशासन है, क्या लगता है कि 1930 से शुरू हुआ जो सत्याग्रह है वो अलग अलग स्वरूप में आज तक सत्याग्रह जारी है? बिल्कुल, गांधी जी ने जो भारत के लोगों के लिए और दुनिया के लोगों के लिए सत्याग्रह का जो रास्ता बताया, वो निश्चित रूप से आज भी कारगर है। लेकिन दिक्कत यह है कि गोरे अंग्रेज जो थे उनसे भी ज्यादा क्रूर अभी के काले अंग्रेज हैं। वो तो उनको शर्म भी था। गांधी जी ने जब पूना में अनशन किया था तो दौड़े दौड़े वो लोग गए थे और उपवास तुड़वाने के लिए प्रयास किया था। लेकिन आज आप भूख से मर जाइएगा तब भी वो नहीं आएंगे।
तो गिरावट आया है और इस गिरावट के दौर में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों को ये के लिए निश्चित रूप से परीक्षा की घड़ी है, लेकिन हम लोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है और आगे फिर हम लोग सत्याग्रह पर बैठने वाले हैं। जरूरत पड़ेगी तो पटना में भी और दिल्ली में भी। एक ये उसकी याद में, उस सत्याग्रह यात्रा के याद में आप लोग हर साल यात्रा निकालते हैं, उसके संदर्भ में 2012 में नमक सत्याग्रह का वर्षगांठ था अप्रैल महीने में, और वो बिहार का शताब्दी वर्ष था। तो और श्री बाबू का 125वां जयंती वर्ष। हम लोगों को लगा कि बेगूसराय का पहचान, जो बूथ लूट में दुनिया में सबसे पहले, पकड़ुआ शादी में दुनिया में सबसे पहले, जेल ब्रेक में दुनिया में, भारत में सबसे पहले, तो ये पहचान हमारा पहचान नहीं होना चाहिए। स्मगलिंग में सबसे आगे। मुझे लगा कि ये तो दिनकर की धरती है, राष्ट्र कवि दिनकर की धरती है, बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह कर्मभूमि है। हमारा जो वर्तमान और हमारा जो भविष्य है, उनको अगर ये संस्कार जाएगा तो निश्चित रूप से आने वाला भविष्य हमारा सही नहीं रहेगा। तो कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे जो नौनिहाल हैं उनके बीच हम क्या हैं वो पहुंचे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस वर्ष जो है एक पदयात्रा बेगूसराय से, मुंगेर से तो संभव नहीं हो सका था, बेगूसराय से गढ़पुरा तक एक पदयात्रा हम लोग करें। उसके पूर्व 22 मार्च को बिहार शताब्दी दिवस के अवसर पर हम लोग बेगूसराय से यहाँ से 6 किलोमीटर पहले रजौर तक हाफ मैराथन का आयोजन करवाए और इस रोड का नामकरण अनऑफिशियली नमक सत्याग्रह पथ करवाए। हर किलोमीटर पे जो मार्किंग हुआ था वो नमक सत्याग्रह पथ रोड पे लिखवाए थे पेंट से। वो इसलिए नीचे लिखवाए थे रोड पे कि लोग जब कोई बाप अपने दादा के साथ बच्चा जा रहा है तो उसका पोता उसको पूछेगा कि दादाजी ये क्या है, तो उसको दादा बताएंगे कि हमारा ये गौरवशाली पथ जो है इसका नामकरण इस कारण से हुआ है। तो उस बच्चे के बीच अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छा संस्कार उसका बनेगा। और उसके बाद हम लोग जब 19 अप्रैल 2012 को बेगूसराय से हम लोग पदयात्रा की शुरुआत की पहली बार, और पहली बार तो हम लोग 1 साल के लिए सोचे थे, लेकिन एक अखबार में इस बीच खबर छप गई कि डरबन में, साउथ अफ्रीका में, दांडी नमक सत्याग्रह की स्मृति में वहाँ के भारतीय मूल के लोग जो हैं वो 20 किलोमीटर लंबा पदयात्रा पिछले 10 साल से कर रहे हैं, जिसमें 3000 से ज़्यादा भारतीय मूल के लोग भाग लेते हैं। हमें लगा कि भाई ये तो यूनिक चीज़ है, बेगूसराय को एक पहचान मिल सकती है और इस बहाने हम नौनिहालों को एक मैसेज दे सकते हैं। हम लोगों ने सोचा कि इस बार पदयात्रा कर लेते हैं, फिर अगले बार इसको हर साल करने का प्लान करेंगे। और उस बार जो पदयात्रा हुई 2012 की, इस 34 किलोमीटर रास्ते में लगभग 2 दर्जन के आसपास तोरण द्वार बनाए गए थे। हम लोगों को पता भी नहीं है किसने बनाया, 2-4 लोगों को छोड़कर, स्वतः स्फूर्त था। और जब यहाँ पदयात्रा समापन हुआ, हम लोगों ने निर्णय लिया कि हर साल ये पदयात्रा होगी और इससे बेगूसराय का एक पहचान बनेगा। और मैं बताना चाहूंगा कि पूरे देश में इस तरह की कोई पदयात्रा नहीं होती है। चलिए छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद उस ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह से लेकर के आज के सत्याग्रह तक पर वार्ता जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नमक सत्याग्रह की स्थल गढ़पुरा से मैं सब लोगों से मुखातिब हो रहा हूं और उस वक्त के, उस दौर की ऐतिहासिक बातों से लेकर के आज के वर्तमान तक इसकी महत्ता को बरकरार रखने की जो कोशिश आप लोगों की तरफ से हो रही है, उसमें बाधा कहाँ आ रही है? बाधा तो कहीं से नहीं आ रही है। आम आवाम में तो ये खुशी की बात है कि नमक कानून भंग हुआ था और उसकी याद में हम लोगों ने जो 34 किलोमीटर फिर 82 किलोमीटर जो पदयात्रा शुरू की है, अनवरत चालू है। व्यवधान प्रशासनिक लोग डालते हैं कि यह काम नहीं होना चाहिए। आज के दिन में यहाँ 71 डिसमिल जमीन अगर अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण हो जाता तो जितने भी नमक सत्याग्रही थे उनका स्टैचू लगता। बेगूसराय नहीं, 3 जिला के इसमें आदमी थे, स्वतंत्रता सेनानी, जो इस सारे नमक कानून के भंग में बहुत सहयोगी थे। तो प्रशासन लोग नहीं चाहते हैं। बिहार सरकार का स्थिति ठीक है, लेकिन बिहार सरकार के प्रशासन में वैसा आत्मविश्वास या आत्म जागृति नहीं है। जो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे गढ़पुरा तो बोले थे कि बिहार का डांडी गढ़पुरा और भारत का डांडी गुजरात,
इस दोनों दांडी यात्रा को हम जोड़ेंगे, लेकिन वह सपना आज गढ़पुरा नमक सत्याग्रह का अधूरा है। जो इस स्थल पर अगर ये दांडी यात्रा, गढ़पुरा गांधी जी का यात्रा और श्री बाबू कृष्ण का ये गढ़पुरा नमक सत्याग्रह से दोनों दूर जाता। आपके परिवार उससे जुड़े हैं, वह आपके पिता ने नमक बनाया था, वो तस्वीर जो बता रही है परदादा, आपके परदादा ने। क्या लगता है कि उस अनुरूप आपके परिवार को पहचान मिली, आपके दादा को सम्मान मिली? नहीं, परदादा को आज तक बुद्धू नोनिया उस समय नमक श्री बाबू के आदेश पर, जो उन्होंने उस समय आदेश श्री बाबू दिए थे, और यहाँ के जितने स्वतंत्रता सेनानी और बुद्धू नोनिया के साथ जितने भी नोनिया समाज के आदमी थे, समझिए छाती पर पत्थर रख करके कि उस समय अंग्रेज का कितना बड़ा क्रूर व्यवहार था और उसके विरुद्ध में आवाज उठाना। वो आवाज बुद्धू नोनिया कहिए या उनके सहयोगी कहिए या श्री बाबू का कृपा कहिए, जो अंग्रेज के खिलाफ नमक बनाए, जितना उनको बिहार में पहचान मिलना चाहिए था बिहार की भारत में, लेकिन अभी तक उनका पहचान नहीं मिला है। संजोग कहिए कि हम लोग नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति गठन किए 11 में, जो हम लोग का कार्यक्रम अनवरत चलता रहा। श्री बाबू का नाम लोग भी भूल गए थे, बुद्धू नोनिया तो छोड़िए, श्री बाबू का नाम भूल गए थे लोग बिहार में। हम लोगों ने, समिति के आदमी ने पूरा यत्न परिश्रम करके कैलेंडर के, राजीव बाबू कैलेंडर के माध्यम से लोगों को, अभी तो इनका एक टॉपिक है कि बच्चे से पूछते हैं कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, ये सब पूछते हैं और उनको कहते हैं कि ये सब सीखो। बिहार का एक बहुत बड़ा मानचित्र पर नाम लाने वाले हमारे जाबाज कहिए या जो कहिए, कृष्ण बाबू के नाम पर या श्री कृष्ण के नाम पर उनको कहिए कि स्वयं प्रभु बिहार में अवतरित हुए, जो आज बेगूसराय इतना बड़ा इंडस्ट्री देख रहे हैं बिहार का, वो उन्हीं का कृपा। उसके बाद तो इतना बड़ा इंडस्ट्री तो लगा नहीं। तो इंडस्ट्रीज के बारे में अलग ही परिकल्पना की जाती है कि यहाँ लगाया ही नहीं जा सकता। जी, वो कहते हैं कि मिट्टी अच्छा नहीं है, यहाँ पानी अच्छा नहीं है, कैसे इंडस्ट्री लगेगा। उस समय तो वो सोचे भी नहीं थे कि समुद्र किनारे में लगता है या गंगा जी किनारे में लगती है, यहाँ लगना है तो लगना है। उनके पास इतना आत्मविश्वास था कि यहाँ लगेगा तो लगेगा, जिस भी स्थिति में लगाओ। यह स्थान बिहार का ही नहीं, भारत का एक गौरव भूमि है। यहाँ श्री कृष्ण बाबू, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे यहाँ अंग्रेज़ों के नमक कानून का विरोध किए और इस स्थान को क्यों चुने, इसके लिए मुंगेर में एक बड़ी बैठक हुई थी और उसमें निर्णय लिया गया कि गढ़पुरा में मनाया जाए। यहाँ नोनिया जाति की काफ़ी आबादी है और वे यहाँ नमक बनाने का अपना घरेलू उद्योग चलाते थे। और बुद्धू नोनिया के बारे में, जो श्री कृष्ण बाबू को नमक कानून भंग करने में, यहाँ नमक बना करके अंग्रेज़ों का जो कानून का विरोध किया गया, वह एक कुशल नमक बनाने वाले थे और एक अनपढ़ होते हुए भी राष्ट्रीयता की भावना उनमें इतनी कूट कूट कर भरी हुई थी कि वे श्री कृष्ण बाबू को साथ दिए। श्री कृष्ण बाबू को खोलते हुए कड़ाह में अंग्रेज सिपाही धकेल दिया, उनका छाती जल गया। इतनी शहादत यहाँ के लोगों ने दिया। फिर उनके यादगारी को जीवंत बनाने के लिए जो कुछ गौरव यात्रा समिति कर रही है, इसके प्रति प्रशासन इसको ढंग से सीरियसली नहीं ले रहा है, जिसका नतीजा है कि हम लोग तरह तरह से शांतिपूर्ण सत्याग्रह हो, अनशन हो कर रहे हैं और यह हमारा जारी रहेगा जब तक कि ढंग से प्रारूप के प्राकलन के अनुरूप यह स्थान बन नहीं जाता है और श्री कृष्ण बाबू के अरमान पूरा नहीं हो जाता है। आप लोगों ने कभी जनप्रतिनिधि से बात की? अभी चुनाव का वक्त चल रहा है, तो किसी ने अपने चुनावी एजेंडा में शामिल किया इसे, या किसी नेता ने या किसी दल नहीं, के? नेताओं से बार बार, सभी दल के नेताओं के यहाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
यहाँ से दांडी तक की यात्रा इसके याद में किए थे और जगह जगह प्राइम मिनिस्टर से या और अधिकारी से, राज्य के अधिकारियों और नेताओं से, सत्ताधारियों से मिले और मिलना जारी है, संघर्षरत हैं, लेकिन सीरियसली इसको नहीं लिया जा रहा है। सीरियसली लेना चाहिए ताकि देश के मानचित्र में और बिहार के मानचित्र में इसकी तस्वीर एक उभर करके आती और सिर्फ दीवालों तक ही तस्वीरें नहीं होती, लोग की जुबानों पर भी होते। क्या लगता है कि इस उपेक्षा की वजह 1947 की आज़ादी के बाद से लेकर के 2011 तक, जैसा आप लोग बता रहे हैं कि इस समिति, गौरवशाली यात्रा समिति के गठन तक, इस बीच के दरमियान क्या कुछ हुआ इस स्थल के लिए या इस गढ़पुरा के लिए, इसकी स्मरण को बनाए रखने के लिए? 2011 से पहले जिस स्थल पर आप हैं उस स्थल पर पशु और मनुष्य एक साथ मल त्याग करते थे। दुख हुआ जब हमारे राजीव जी बेगूसराय से चलकर गढ़पुरा पहुंचे तो इन्होंने इच्छा जाहिर की कि गढ़पुरा में ही नमक कानून भंग हुआ था, उस स्थल को मैं देखूं। जब इनके साथ कुछ सहयोगी यहाँ दिखाने के लिए आए तो इस स्थल को देखकर इनके आंख से आंसू गिर गया। और उससे पहले भी कांग्रेस के श्री बाबू थे, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के नेता पटना से रामजतन सिंह उसी मल और के नजदीक जो उनका छोटा सा समाधि बना हुआ था मट्टी का, उस पर माल्यार्पण करके चले जाते थे। इनके आने के बाद इनमें एक जज्बा जगी और अपना तन मन और धन दे करके इस स्थल को बढ़ाने में हम लोग के सहयोग से जो भी आज देख रहे हैं, दुख इस बात का होता है कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के श्री बाबू कहलाते थे, जिनके आजादी के बल पर आज मंत्री से लेकर एमएलए, बीडीओ से लेकर डीएम आज खुले में सांस लेते हैं, एसी में बैठते हैं। और उनकी जब जयंती होती है तो कोई दो पुष्प चढ़ाने के लिए यहाँ नहीं आते हैं। हम लोग आते भी हैं तो उनके प्रतिमा के आगे ताला लगा रहता है, कोई देखने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, चलिए हम दिखाते हैं आपको कि ये बनकर तैयार है यहाँ। और एक मूर्ति, आदमकद मूर्ति लगी हुई है श्री कृष्ण सिंह की, जिसे जिनके झरोखों में ही या ग्रिल में ही लोग पुष्प अर्पित करके चले जाते हैं। यह कैसी विडंबना है, बिहार की राजनीति इस वक्त चुनाव के दौर से गुजर रही है और सीएम के आधे दर्जन दावेदार इस वक्त चुनाव के लिए चक्कर काट रहे, जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी को इस तरह का सम्मान यहाँ मिल रहा है। नमक सत्याग्रह स्थल है ये गढ़पुरा का, जहाँ हम श्री कृष्ण जी ने जो आंदोलन किया था उसकी वर्तमान स्थिति आपको बता रहे हैं। एक छोटा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस हालात को देख करके स्थानीय लोगों को जरूर तकलीफ होती होगी और वो इस बात के लिए शायद मौजूदा राजनीति को, इस आज़ाद देश की राजनीति को जिम्मेदार ठहराते होंगे। क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए कि इसकी पहचान बरकरार रहे, लोग बाग में इसकी जानकारी उन तक पहुंचती रहे? देखिए, सबसे पहले इस जगह को श्री बाबू के प्रति लालू यादव जी का एक अपार स्नेह रहा। सबसे पहले उनके गांव में, जो उनका गांव मुंगेर जिला के खनवा में है, उनका मूर्ति लगाने का काम लालू यादव जी किए।
उसके बाद श्री कृष्ण स्मारक स्थल जो पटना में है उनका हॉल, वहाँ पे सबसे पहला मूर्ति राबड़ी देवी जी ने लगाया मुख्यमंत्री काल में। उसके बाद फिर जब यहाँ महागठबंधन की सरकार बनी 20 महीनों के लिए, 4.25 करोड़ रुपया तेजस्वी यादव जी से मैं मिला इस मुद्दे को लेकर के, तो उन्होंने 4.25 करोड़ रुपया विदिन 1 मंथ यहाँ आवंटन दिया कि यहाँ पे एक पार्क हो, यहाँ पे एक पुस्तकालय हो और एक बड़ा सभागार हो। लेकिन सरकार चली गई, उसके बाद राजनीतिक षड्यंत्र और स्थानीय प्रशासन का जो या खुन्नस हो या किसी तरह का षड्यंत्र हो या उनका उदासीनता हो, उनके कारण ये जगह उपेक्षित रहा। जबकि इस जगह पे अगर जितना बड़ा अतीत है, गांधी जी का यहाँ से जुड़ाव रहा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का यहाँ जुड़ाव रहा, जिनके चलते बेगूसराय जाना जाता है। अगर इतना बड़ा उद्योग है यहाँ पे तो श्री बाबू थे। इसलिए आज तक बेगूसराय के लिए किसी राजनेता ने इतना कुछ नहीं किया जितना श्री बाबू ने यहाँ पे किया। उनके चले जाने के बाद बेगूसराय विकास से धीरे धीरे दूर चला जाता रहा। लेकिन ये 5-6 दशक पुरानी बात है। आज की दशक में हम उनके उपलब्धियों को गिना रहे हैं। क्या इस बीच में ऐसा कोई राजनेता नहीं हुआ जिनकी उपलब्धियों को हम उनसे कमतर ही सही, काफी कमतर ही सही, लेकिन उनका भी जिक्र हम शामिल कर दें? कभी भी कोई ऐसे राजनेता सामने नहीं आए जो एक जिले के लिए अपना विल पावर दिखाए कि हम इस जिले को और आगे बढ़ाएं। सभी ने अपना राजनीति से का कुर्सी लिया, दिल्ली पटना जहां भी उनको सुख मिला सुख किए। कभी भी खासकर इस जगह के लिए, चूँकि हम बचपन में यहाँ, चूँकि हम यहाँ के बेटा हैं, हम बचपन में देखे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लोगों का क्या हाल होता था। कोई आना नहीं पसंद करता था उस पोखर से इधर। अगर कोई गलती से आए, किसी को खेत जाना है तो मुंह ढक के आता था, ये स्थिति थी। लेकिन एक समा बना, राजीव जी ने यहाँ अच्छा काम किया। उनका ही प्रयास है कि सिंगल उन्होंने इतना बड़ा काम किया आकर के। फिर भी एक प्रयास होना चाहिए था। अब यहाँ पे लाइब्रेरी बनता तो इसका सुविधा किसको होता? यहाँ के लोगों का होता। यहाँ पे एक मैसेज जाता। यहाँ अगर हॉल होता तो इसका सुविधा किसको मिलता? यहाँ के लोगों को मिलता। यहाँ पार्क होता तो सुविधा किसको मिलता? यहाँ के लोगों को मिलता। राजीव जी से अंतिम बात पूछ लेते हैं कि अब आपकी आगे की क्या प्लानिंग है? कैसे आप इस जगह को सम्मान दिलाएंगे, पहचान दिलाएंगे? हम लोग इसी साल अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे थे और आश्वासन मिला था कि जल्द से जल्द जमीन एक्वायर करके और जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो यहाँ पे घोषणा किया था उसके अनुरूप स्मारक का निर्माण किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि इसको बापू सर्किट से जोड़ा जाएगा और दुर्भाग्य की आज तक वो नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा था कि गढ़पुरा जो है ये राष्ट्रीय मानचित्र पर आएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी जब 2012 में आए थे यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि इसको वादा करते ऐसा बनाऊंगा कि अगर कोई बेगूसराय आएगा तो बिना गढ़पुरा आए हुए नहीं जाएगा। तो जो उनकी सोच है, अभी सिंटू जी ने जैसे बताया कि शिवचंद्र राम उसमें मंत्री थे, उन्होंने उसके लिए अलॉटमेंट करवाया था, मैंने अखबारों में भी पढ़ा था, सिंटू भाई ने मुझे बताया था। तो वो जो पैसा आया, आखिर जिला प्रशासन को जमीन एक्वायर करके, जहाँ तक मुझे मालूम है लीगल ये जमीन एक्वायर्ड हो चुका है। इसको अब टेक ओवर करके हैंड ओवर करना है और उसके बाद ये जो अवैध निर्माण यहाँ पे हुआ है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री को सूचित करके उनके द्वारा उद्घाटन को रोका गया, उन्होंने कैंसिल कर दिया अपना प्रोग्राम। बना हुआ मंच टूट गया, हेलीपैड टूटा, बावजूद यहाँ के प्रशासन के ऊपर उनके कान के जू नहीं देंगा। निश्चित रूप से यहाँ पे भ्रष्ट ठेकेदार, भ्रष्ट अफसर और लुटेरा नेता, ये तीनों का गठबंधन है और ये कॉकस तोड़ना बहुत जरूरी है। हम लोग फिर से इलेक्शन के बाद, चूंकि अभी हम लोग कुछ करते तो चुनावी मुद्दा बनता, इसलिए हम लोगों ने, चूंकि इस चीज को हम लोग चुनाव से अलग जोड़ते हैं, हम लोग अलग अलग दलों के कार्यकर्ता हैं, लेकिन इस मुद्दे पे सब हम लोग एक होकर काम करते हैं। आगे भी हम लोग चाहते हैं कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कोई गलत मैसेज जाए। हम लोग चुनाव के बाद फिर से इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग पटना से दिल्ली तक हम उसके लिए जो है आंदोलन के लिए जाएंगे। ये सत्याग्रह जारी रहेगा। ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ शब्द बोल लिखे हैं। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुझे क्या देगा, अपनी आग तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा। श्री कृष्ण बाबू के लिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने यह शब्द कहे थे। क्या आज के राजनेता के बारे में कोई कवि, कोई लेखक इस तरह के अल्फाज लिख पाएगा? यह चुनाव की वक्त है और नेता जो मंच पर दावेदार हैं उन्हें यह सोचना चाहिए कि देश उनका नाम कितने दिनों तक लेगा। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।